टॉपिक है ऑप्शनल एग्रीकल्चर से पेपर 1 जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन है कि मेजर कॉजेस क्या है ग्लोबल वार्मिंग के। ये मेंस का क्वेश्चन है, यूपीएससी मेंस ऑप्शनल एग्रीकल्चर। टॉपिक है मेजर कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर में आप? सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। सो ग्लोबल वार्मिंग को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, प्लेनेट का टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। ये पहला पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का। इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, ये जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इंट्रोडक्शन में आप तीनों पॉइंट समझा दीजिए। ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में बढ़ना, उसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ने से टेम्परेचर का बढ़ना और क्लाइमेट में चेंज आना, द फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अब आप लिखेंगे कॉजेज। कॉजेज में सबसे पहले लिखिए मैन मेड कॉजेज। क्या लिखेंगे? मैन मेड कॉजेज में पहला पॉइंट आ जाएगा जैसे फॉसिल फ्यूल को जलाना, यही कोल वगैरह, कोल, ऑयल, गैस, काहे के लिए जला रहे हैं? व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस आर द रीजंस कि ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। सेकेंड पॉइंट क्या लिख कराएंगे आप? डिफॉरेस्टेशन या फिर ट्री कट क्लियरिंग। अब देखिए कि मैन मेड कॉजेज में सबसे पहले फॉसिल फ्यूल का यूज़ लिखा, सेकंड लिख रहा था डिफॉरेस्टेशन या पेड़ों का काटना, ट्री क्लियरिंग। तो इसमें कुछ इस तरह से सब पॉइंट्स लिखिए जैसे कि प्लांट जो है वो CO2 क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एयर से, और फॉरेस्ट क्या करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। तो एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब जो फॉरेस्ट है वो सिंक का काम कर रहा है। सिंक मतलब जो हम गैसेस या पोल्यूशन करते हैं उन गैसेस को एब्जॉर्ब करना, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इन पेड़ों को काट देंगे तो उनमें जो CO2 स्टोर्ड है, जो उसमें CO2 स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वापस से वो जो पेड़ों के अंदर CO2 स्टोर्ड है वो रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। ये भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। 1/5 ऑफ ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन जो आ रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसमें 1/5 मतलब 20% कॉन्ट्रीब्यूशन डिफॉरेस्टेशन का है, या फिर फॉरेस्ट में जो ट्री क्लियरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मैन मेड में एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है? सो कुछ लाइव स्टॉक्स हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन मीन CH4। किसान लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ करती है। फर्टिलाइज़र क्या रिलीज़ करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, जो वापस से क्या एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। सो एग्रीकल्चर भी कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस। अभी वो पराली वाला मैटर चल ही रहा है, जो स्टबल मतलब बच जाता है ना, हस्क वगैरह राइस वगैरह में, तो उनको जलाते हैं लोग। पराली वाला मैटर जो हरियाणा वगैरह में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका मैन मेड कॉजेज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप देखिए आपके रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में जो गैस यूज़ होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेसिव यूज़ जो हो रहा है इस गैसेस का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हार्मफुल एमिशन जो फैक्ट्रीज से निकलता है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, फैक्ट्रियों से जो हार्मफुल एमिशन निकल रहा है, उसमें भी जो हार्मफुल गैसेस हैं जो वो टेम्परेचर बढ़ा रही है अर्थ का। ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन मतलब जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा
कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा, चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उतने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, उतना वो खुद भी CO2 रिलीज़ करेंगे. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच कैन बी रिटन अंडर मैन मेड कॉज. आप नेचुरल कॉजेज लिखेंगे तो नेचुरल कॉजेज क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख के आ जाइए वॉल्केनोज. जब भी वॉल्केनो वगैरह इरप्ट होता है तो उनके साथ बहुत ऐश एंड स्मोक एमिट होती है, जिसके अंदर हार्मफुल गैसेस होती है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं. वाटर वेपर्स, ये भी एक काइंड की ग्रीन हाउस गैस है. वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि जब भी इवोपोरेशन होगा तो वेपर्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, तापमान बढ़ेगा, तापमान इंक्रीज हो रहा है. अब एरो ऊपर लगा रखा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है क्या, टेम्परेचर. तो वाटर इवोपोरेट भी होगा ज़्यादा. फाइनली वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वेपर्स के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं तापमान बढ़ाएंगे प्लेनेट का. फॉरेस्ट ब्लेज, फॉरेस्ट ब्लेज मतलब जंगलों में आग लग जाना, फॉरेस्ट फायर. और फॉरेस्ट फायर की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होती है. मेल्टिंग पार्माफ्रॉस्ट, पार्माफ्रॉस्ट मतलब जो फ्रोज़न हिमालय रीजन वगैरह हैं, जहाँ क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, जहाँ फ्रोज़न सॉइल है, उनके अंदर भी तो गैसेस ट्रैप्ड है. ये गैसेस भी रिलीज होती है जब पार्माफ्रॉस्ट मेल्ट हो जाते हैं. तो एक क्विक नट शेल में पूरा आंसर ले रहे हैं हम. मेजर कॉजेस क्या क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख कर आएंगे. इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है. फिर लिखेंगे आप मैन मेड कॉजेज. मैन मेड कॉजेज में पहला पॉइंट आप क्या लिख कर आएंगे, एग्रीकल्चर लिख दीजिए, इंडस्ट्रीज लिख दीजिए, डिफॉरेस्टेशन लिख दीजिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करना, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना. अपर एरो मतलब इंक्रीज होना, POP के ऊपर N लिखा है मतलब पॉपुलेशन. उसके अलावा नेचुरल कॉजेज लिख कर आ जाइए. नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज, वाटर वेपर, नेक्स्ट विल बी forest blaze and melting of permafrost, or lastly conclusion. So this will be your answer. It should be summed up within 250 words, और डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्वेश्चन की वर्ड्स कितना पूछा गया है, 150 वाला है या कैसा क्वेश्चन है. सो थैंक यू. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. सो इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन.